हेलो स्टूडेंट, आज हम जेसीईआरटी बुक क्लास 8 का साइंस का तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सूक्ष्म जीव, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला नंबर, सही विकल्प का चयन कीजिए। यीस्ट का उपयोग इनमें से किस चीज के उत्पादन में किया जाता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। निम्न के प्रतिजैविक कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारा प्रतिजैविक है। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी, इन सभी जगहों पर। सूक्ष्मजीव जल, वायु, मिट्टी, इन तीनों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी जगहों पर। 4 नंबर, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? कौन सा प्रतिजैविक सबसे पहले खोजा गया था? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक खोजा गया था। 5 नंबर, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोलिंडन, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण। क्या हो जाएगा? किण्वन। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चीनी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी। डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर, घरेलू मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर या कॉकरोच। क्या हो जाएगा? मादा एडिस मच्छर। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को डैश में परिवर्तित कर देती है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देती है। हैजा डैश के द्वारा होता है। हैजा दूषित जल के द्वारा होता है। राइजोबियम जीवाणु डैश पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। पोलियो डैश के द्वारा उत्पन्न रोग है। पोलियो वायरस के द्वारा उत्पन्न रोग है। गेहूं की रस्ट डैश के कारण होती है। किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। चेचक के टीके की खोज डैश ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर डैश उत्पन्न करता है। रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करता है। 3 नंबर, कॉलम अ के जीवों का मिलान कॉलम ब से करें। जीवाणु, जीवाणु का क्या हो जाएगा? हैजा का कारक। तो इसको यहाँ मिला लें। राइजोवियम का क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस इसका क्या हो जाएगा? दही का जमाना, दूध को दही में जमाता है। ईस्ट का क्या हो जाएगा? ब्रेड की बेकिंग। एक प्रोटोजोआ, इसका क्या हो जाएगा? मलेरिया का कारक। एक विषाणु, इसका हो जाएगा एड्स का कारक। 4 नंबर, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। 5 नंबर, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम लिखिए। प्रमुख प्रतिजैविक कौन कौन से हैं? प्रमुख प्रतिजैविक के नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन आदि। 6 नंबर, मनुष्य में फफूंद यानी कवक से उत्पन्न 2 रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में फफूंद से उत्पन्न होने वाले 2 रोग दमा रोग और खुजली। 7 नंबर, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षकों के नाम बताइए। खाद्य पदार्थों में परिरक्षण में प्रयुक्त 2 परिरक्षक कौन कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट और सिरका। 8 नंबर, हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए। ये हमारे लिए किस तरह उपयोगी है?
हमारे जीवन में उपयोगी 2 सूक्ष्मजीव, एक है लैक्टोबैसिलस और दूसरा पेनिसिलिन। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। दूसरा क्या था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार का जीवाणु है जिसका उपयोग प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाने के लिए किया जाता है। कई बार बीमार पड़ने पर डॉक्टर हमें प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल के रूप में देते हैं। 9 नंबर प्रतिजैविक क्या है? इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? प्रतिजैविक क्या है? ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, वह प्रतिजैविक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और यहाँ छूट गया है, उसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयां उतनी असरदार नहीं होगी। 10 नंबर भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखें। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के तरीके। नमक द्वारा परिरक्षण। नमक का उपयोग मांस, मछली तथा अचार को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को कम कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। जैम, जेली आदि का परिरक्षण चीनी द्वारा ही किया जाता है। तीसरा, तेल एवं सिरका। इस विधि से सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण किया जाता है। कारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण। आजकल वायुरोधी सील द्वारा भी खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण। घरों में सब्जियां या अन्य कई चीजों को फ्रिज में रखकर उन्हें खराब होने से बचाते हैं। 11 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, टीकाकरण क्या है? यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षक हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण से बच्चों में कई संक्रामक बीमारियों की रोकथाम होती है तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार होता है। पीलिया, टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि जैसी अनेक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है।